हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, ये ना एक्चुअली रिलेशंस बताता है। ऐसे रिलेशंस बताता है उसको हमें देखना है। मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स इज अबाउट फाइंडिंग अ पैटर्न। जो सेट्स होता है ना वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, कुछ भी चीजें जैसे नंबर हो गए या कोई और भी चीज, कुछ भी चीजें हो गई, उन सबका कलेक्शन कर लेना, वेल डिफाइंड कलेक्शन कर लेना, क्या कहलाता है? सेट। जैसे सपोज ए इज अ सेट ऑफ टू कलर्स। ए क्या है? दो कलर्स का सेट है। एंड बी इज अ सेट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स। तो ए बेसिकली दो कलर हो गए, रेड एंड ब्लू, और बी हो गया बी सी एंड एस, ये तीन क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स। तो ये बी सी एस है क्या? वेयर बी सी एंड एस रिप्रेजेंट अ बैग, मतलब बी से हो गया बैग, सी से हो गया कोट, एंड एस से हो गया शर्ट। तो ये हमारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स। तो कहते हैं हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज टू सेट्स। तो कहते हैं कि कितने कलर ऑब्जेक्ट्स के पेयर बना सकते हैं। इसको बोलते हैं इन दोनों के बीच में क्या करना? कॉम्बिन रिलेशन निकालना। दो सेट्स हैं हमारे पास, एक सेट ए और एक सेट बी। इन दोनों सेट के अंदर हमें क्या चाहिए? एक सेट ए, एक सेट बी। इन दोनों सेट में हमें क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए। रिलेशन निकालना है तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो। पहले हम कलर्स कितने हैं हमारे पास? दो। सिंपल सा लॉजिक लेते हैं। तुम क्या करते हो? तुम क्या गए? बैग खरीदने के लिए एक शॉप पे गए। बैग खरीदने के लिए क्या गए? एक शॉप पे गए। तुम्हें एक बैग लेनी है, एक कोट लेना है, और एक शर्ट लेनी है। ये तीन चीजें तुम चीज खरीदने जा रहे हो किस पे? एक शॉप पे। अब क्या हुआ? जिस शॉप पे तुम बैग, कोट और शर्ट खरीदने गए, इस शॉप वाले भाई ने बोला, जो इस शॉप का ओनर है, इसने बोला कि देखो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही कलर अवेलेबल हैं। एक कलर है रेड और एक कलर है ब्लू। ठीक है। वो कहता है कि मेरे पास कितने कलर अवेलेबल हैं? दो कलर। आपको जो भी चीज लेनी है इन सब में सिर्फ दो ही कलर मिलेंगे, एक मिलेगा रेड, एक मिलेगा ब्लू। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शंस है कि तुम कितने इसके अंदर रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। रिलेशन क्या हुआ? तुम एक काम करो, तीनों चीजें रेड ले लो। मतलब बैग भी रेड ले लिया, कोट भी रेड ले लिया, और शर्ट भी रेड ले ली। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? बैग भी रेड, कोट भी रेड, शर्ट भी रेड। या फिर तीनों में से तुम क्या ले सकते हो? तीनों को ब्लू ले सकते हो। बैग ब्लू ले लिया, कोट ब्लू ले लिया, शर्ट ब्लू ले ली। तो मतलब इन शॉर्ट कितने रिलेशन बन गए? छह रिलेशन। तो हमारे पास कितने आए? देयर विल बी सिक्स डिस्टिंक्ट पेयर्स। सिक्स डिस्टिंक्ट पेयर्स क्या हो गए? पहला पेयर हो गया रेड और बी। रेड, रेड हमारा क्या हो गया? बैग। फिर रेड कोट, रेड शर्ट, या फिर ब्लू बैग, ब्लू कोट एंड ब्लू शर्ट। तो ये हमारे पास छह क्या हो गए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए। ये हमने दो सेट्स के बीच में क्या देख लिया? रिलेशन देख लिया कि कैसे कैसे सेट्स को हम कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। आई होप कि तुम्हें सेट्स क्लियर होगा, क्योंकि सेट्स क्लियर होगा तभी तुम क्या कर सकोगे? इसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अब ये नॉन एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं? जो सेट क्या नहीं होता? खाली नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो वही कह रहा है कि दो सेट्स हैं, एक पी एक क्यू। द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी इंटू क्यू, मतलब पी और क्यू जो दो सेट्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट निकालना मतलब मल्टीप्लाई करना है। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। मतलब जो एक सेट है पी, एक सेट है क्यू, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। इस क्या, ये क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। देखो कैसे? पी इंटू क्यू इक्वल्स टू पी कोमा क्यू। ये पी सेट क्यू, ये किससे आ रहा है? पी से। अच्छा। और P बिलोंग्स टू, P इज अ सेट ऑफ P और Q इज अ सेट ऑफ Q। तो P जो है स्मॉल p, वो P के सेट में से है, और जो स्मॉल q है वो Q के सेट में है। इफ आइदर P और Q इज अ नल सेट। नल सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मतलब जिसमें क्या है? जीरो है। तो अगर एक भी कोई P या Q जीरो है, तो ऑब्वियसली, अगर हम, तुम्हें पता होगा, जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है? जीरो ही कहलाता है। तो कहते हैं कि अगर लाइक पी और क्यू अगर दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी सेट्स है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो गया? जो खाली नहीं है। तो अगर पी में भी कुछ है, क्यू में भी कुछ है, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो उनमें से भी उनको मल्टीप्लाई करके जो सेट बनेगा उसमें भी कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन अगर पी या क्यू में से एक भी नल सेट है, नल सेट का मतलब खाली सेट है, तो जब उनका मल्टीप्लीकेशन आएगा ना, तो वो भी क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक जीरो है। तो जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ना एक चीज खाली आती ही है। तो ऊपर हमने पढ़ा था, एक सेट था ए, एक सेट था ए जिसमें हमारे पास कलर्स थे रेड एंड
ब्लू। एक सेट था हमारा बी, जिसमें हमारे पास थे बी, सी और एस, बैग, कोट एंड शर्ट। तो ये तीन, दो हमारे पास सेट अवेलेबल थे। अब ये कोई भी नल सेट तो है नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ आइटम्स है, कुछ ना कुछ चीजें हैं। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास क्या आएगा, कुछ ना कुछ आंसर निकल के आएगा। ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो पहले रेड को मल्टीप्लाई कर दो तीनों से, तो रेड कोमा बी, रेड कोमा सी और रेड कोमा एस। फिर ब्लू को मल्टीप्लाई कर दो तीनों से, तो ब्लू बी, ब्लू सी, ब्लू एस। तो ये हमारे हो गए क्या, रिलेशन। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन, प्रोडक्ट का रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाउ द टू सेट्स। टू सेट्स क्या हुए, एक ए सेट है, इसके अंदर क्या है, एक डीएल एमपी के ए, डीएल डीएल एमपी के ए। ये क्या करता है, ये हमारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। डीएल मतलब दिल्ली, डीएल मतलब दिल्ली, एमपी मतलब मध्य प्रदेश और के ए मतलब कर्नाटका, के ए मतलब कर्नाटका। ठीक है, फिर नेक्स्ट बी सेट है एक हमारे पास, जिसमें क्या क्या है, 01, 02 और 03। ये क्या दिखाता है, रिप्रेजेंटिंग कोड्स फॉर द लाइसेंस प्लेट्स। ये क्या है, व्हीकल, जो भी इन स्टेट्स के अंदर व्हीकल इशू होते हैं उनकी नंबर प्लेट के ऊपर ये कोड रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, ये तीन स्टेट जो भी व्हीकल्स इशू करते हैं उनकी लाइसेंस प्लेट्स पे ये कोड रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसी के बारे में हमें दोनों दोनों सेट्स को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। दोनों में हमारे पास तीन तीन सेट्स हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे लिख लेता हूँ साथ में। तो हमारे पास दो सेट थे, एक था ए जिसमें डी एल एम पी के ए, ये तीन थे। और एक सेट था बी जिसमें 01, 02 और 03 है। ये दो सेट्स हैं। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो ए इंटू बी, तो सिंपल सा रिलेशन है, पहले D1 को मल्टीप्लाई कर दो तीनों से। ठीक है, फिर एमपी को मल्टीप्लाई कर देना तीनों से, फिर के ए को मल्टीप्लाई कर देना तीनों से। ठीक है, तो ये तीनों से ऐसे मल्टीप्लाई करके हमारा क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। कैसे, पहला बनेगा DL, 01। तो हमारा पहला तो बन गया DL, 01। फिर DL, 02, DL, 03, डी सॉरी डी के खत्म हो गए, तो MP, 01, MP, 02 और MP, 03। फिर ऐसे ही KA, 01, KA, 02 और KA, 03। ये हमारा क्या बन जाएगा, ए इंटू बी, इनका प्रोडक्ट, ए इंटू बी का प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे तुम देखोगे तो इसमें, इफ द थ्री स्टेट्स दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, इफ द थ्री स्टेट्स दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका were making codes for the license plates of vehicle with the restriction that the code begins with an element from set A. अगर सेट ए से आए, विच आर पेयर्स अवेलेबल फ्रॉम दीज सेट्स एंड हाउ मेनी सच पेयर्स विल बी देयर। तो वो पूछ रहे तो कितने पेयर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो द अवेलेबल पेयर्स आर, पहले डीएल को 01 मिला, डीएल को 02, डीएल को 03, एमपी को 01, एमपी को 02, एमपी को 03, के ए को 01, 02, 03। तो हमारे पास ये नो सेट्स अवेलेबल हो गए, नो पेयर्स अवेलेबल हो गए। हम इनमें से कोई भी ऑप्शन को हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई दिल्ली 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 की स्टेट अगर कोई व्हीकल इशू कर रही है, तो वो या तो 01 दे देगी, 02 दे देगी या 03 दे देगी। मध्य प्रदेश की कर रही है तो वो भी 01, 02, 03 में दे देगी, और कर्नाटका की कर रही है तो वो भी 01, 02, 03 में दे देगी। तो हमारे पास ए इंटू बी कितने आ गए, ये नो 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 पेयर्स हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। तो क्या कहते हैं, इट कैन इजिली बी सीन दैट देयर विल बी 9 सच पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंस देयर आर 3 elements in each of the set A and B. This gives us 9 possible codes. Also note that the order in which these elements are paired is crucial. For example, the code DL01 will not be same exactly. ये important है। उसका ऑर्डर भी एक ऑर्डर जो होता है वो हमारा सेम होना चाहिए, वरना वो दिक्कत करेगा। कैसे, देखो। अच्छा, पहली चीज मैं ये बता दूं, जैसे मान लो कोई ए सेट है, ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है,
एक सेट है बी, बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है। तो जब तुम इसका प्रोडक्ट करने जाओगे, जब तुम इसका क्या करोगे, प्रोडक्ट करने जाओगे, तो 3 into 4 जो प्रोडक्ट बनेगा वो 12 पेयर्स का बनेगा। हमने अभी तक 2 एग्जाम्पल्स देखे थे। एक एग्जाम्पल था, एक पेयर था ए जिसमें रेड एंड ब्लू था। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। फिर एक था बी जिसमें बैग, कोट एंड शर्ट थी, मतलब कितने एलिमेंट, 3। तो जब हमने ए मल्टीप्लाई बी किया था तो इसमें 6 पेयर बने थे। ठीक है। और अभी एक एग्जांपल लिया हमने ए, अभी हमने एग्जांपल लिया ए जिसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका था। और एक लिया बी जिसमें 01, 02 और 03 था। तो जब a इंटू बी किया तो ये भी तीन, तो 3 into 3 कितना बन गया, 9 पेयर्स बने। तो जितने जितने इनके अंदर एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो पेयर बनेगा वो उतने ही पेयर का बनेगा जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। तो तुम पेपर में ये ध्यान रखना, अगर ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, बट तुम्हारे पेयर कम बन रहे हैं तो तुम मतलब कुछ गलत कर रहे हो, तुम्हारे 9 का पेयर होना चाहिए। तो इस चीज से तुम अपने आंसर को क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है। बस ऑर्डर का भी क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर का ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर बहुत जरूरी होता है। ऑर्डर कैसे जरूरी होता है, फॉर एग्जाम्पल द कोड DL01 विल नॉट बी द सेम एज कोड 101 DL, डीएल को आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर तुम ए इंटू बी कर रहे हो तो ए सेट वाला पहले आएगा, बी सेट वाला बाद में आएगा, बी को पहले नहीं लिख सकते। अगर तुम बी इंटू ए कर रहे हो तो बी वाले को तुम क्या कर सकते हो, पहले लिख सकते हो। तो तुम्हें पेपर में वो डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लीकेशन दे सकता है, तो मल्टीप्लीकेशन तुम्हारे लिए सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बस इन चीजों का, छोटी मोटी चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है, तभी तुम क्या कर पाओगे, पेपर में ध्यान से कर पाओगे। ठीक है। कुछ ये वो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कह सकते हैं हम इन्हें, जो रिमार्क्स है हमारा वो हमें पढ़ना है। कहता है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, कहता है 2 पेयर्स इक्वल है इफ एंड ओनली इफ द कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। ऑब्वियसली कहता है कि 2 पेयर्स कब इक्वल होंगे, जब उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है। हमें देखना है नेक्स्ट पेज पे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके बेसिस पे तुम्हें पेपर में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। कैसी टर्म्स है देखो। कहते हैं इफ देयर आर p elements in A and q elements in B, then there will be pq elements in A into B। ऑब्वियसली मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैंने तुम्हें अभी बताया ही था। जैसे मान लो A के अंदर 3 एलिमेंट्स है और B के अंदर 2 एलिमेंट्स है, तो A इंटू बी जब निकालोगे तो 3 into 2 हो जाएगा 6। वही यहाँ पे बोल रहा है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है। फिर थर्ड 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 प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ A and B are non-empty sets, either A or B is an infinite set, then so is into B। Obviously दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अगर एक भी जीरो है, एक में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो उनका फिर कोई भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन दोनों को नॉन एम्प्टी सेट लेंगे तभी वो क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। और अगर ट्रिप्लिकेट की बात करें, अगर एक ही सेट को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, जैसे एक सेट है तो उसी को बार बार मल्टीप्लाई कर दें, तो वो सेट जो है वो ए से ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब समझते हो ना, कि वो उस सेट से बिलोंग करता है, जो हमारा एबीसी आंसर आएगा तो वो हमारा ए सेट को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसी सेट को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। हेंस हेयर एबीसी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिप्लिकेट। आज हम अभी आज की क्लास में सिर्फ एग्जांपल नंबर 1 ही करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है इफ x+1 कोमा y-2 = 3, 1। तो एक हो गया एलिमेंट ये, एक हो गया एलिमेंट ये, तो दोनों किसके इक्वल है, 3 और 1 के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये x,1 है ना, ये तुम्हारा 3 के इक्वल होगा, और जो ये y,2 है ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो बेसिकली x+1 = 3 है, तो x क्या हो जाएगा, 3। ये +1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और y के लिए अगर हम देखें तो y-2 = क्या हो जाएगा, 1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ये 2 इधर माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 2, तो y = क्या हो गया, 3। तो x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 3। तो x = 2 एंड y = 3। तो आई होप ये क्लियर होगा तुम्हें। इज इट क्लियर?